आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस टॉपिक का जो नाम है वो है इंडाइसिस एंड सर्ट्स, या हम इसे बोल सकते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो हम लोगों को बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स, और हिंदी में इसका मतलब होगा घातांक और करणी। घातांक और करणी। तो जितने भी लोग मेरे लिए फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे आपको पूरा मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, तो आपको हर परीक्षा का यहाँ से कंटेंट मिलेगा। इतना मैं करा दूंगा। अगर आप इस चीज़ को सही से पढ़ेंगे, जितना भी मैं कराऊंगा, इसके बाद आपको मतलब जो भी परीक्षा में बैठोगे आप, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जो भी इसके तौर तरीके हैं बनाने के, जिस टॉपिक को अपने लोग पढ़ेंगे उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप चाहोगे तो यहाँ से सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी आपकी। तो एक आज जो टॉपिक है वो अपना है इंडिसेस एंड सर्ट्स, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे घातांक और करणी। तो पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसका थोड़ा कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे घातांक का मतलब क्या है और करणी का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, घातांक का मतलब सीधा सीधा यहाँ से दो चीज़ें इस तरीके से हमें लेना है, दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। लिंक क्या है, जैसे आप बताओ, अगर मैंने कहा कि एक 2 है और 2 की पावर अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 5, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक तो 2 दिख रहा है जिसे हम बेस बोलेंगे, किसका, 2 की घात 5 का बेस बोलेंगे। और ये तो हो गया आपका बेस, ध्यान देना, ये हो गया आपका बेस मतलब आधार। और यहाँ जो ये 5 है इसे हम बोलेंगे पावर या इंडिसेस, ये पावर, ठीक है, घात। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या की घात, संख्या यहाँ पे क्या है 2, इसे बोलेंगे बेस, संख्या क्या है 2। तो 2 की घात 5 का सीधा सीधा मतलब यहाँ से ये इतना सा निकलेगा कि 2 की गुणा हमें कितनी बार करने को कह रहा है, 5 बार। पावर का सीधा सीधा मतलब होता है जितनी घात है उस संख्या की गुणा आपको उतनी बार करनी होती है। तो जैसे कि यहाँ 2 की घात 5 थी, तो 2 की गुणा कितनी बार करनी थी आपको, 5 बार। अगर कहीं भी मान लो जैसे मैंने कह दिया a की घात n है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या है, यहाँ बेस है a को कितने टाइम गुणा किया है आपने, n टाइम। तो यहाँ पे a की घात कितनी है, n। तो a की जो गुणा करोगे आप इस तरीके से n टाइम करोगे, करते 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 कहाँ तक करना है, n टाइम तक करना है आपको, n टाइम्स तक। तो पावर का मतलब ये होता है किसी भी संख्या की घात ये बताती है कि वो संख्या गुणा में कितनी बार आएगी। ये बात हो गई यहाँ से पावर की, ठीक है, घात। अभी अपने लोग इसके रूल पढ़ेंगे, पहले आप समझ लो। और करणी का मतलब ये होता है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिसेस एंड सर्ट्स में क्या है, जो इंडिसेस है उसकी जो पावर होगी वो मोर देन 1 होगी। मतलब जो भी घातांक है उसकी घात 1 से बड़ी होगी, और जो आपकी सर्ट्स है उसकी घात 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो जैसे अगर मैंने कहीं लिख दिया 2 की घात 1/2, तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ भी घात है, बस फर्क यहाँ पे ये है, यहाँ पे पावर क्या होगी, फ्रैक्शन में। इट मीन्स यहाँ पे पावर जो है वो 1 से छोटी है। तो यहाँ पे जो भी सिंबल बनेगा, जैसे इसका जो मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है। तो ए प्रकार के जो भी सिंबल होंगे, जैसे इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया, तो ये जो है ना आपका, ये सर्ट्स है। तो इसके भी सिंबल हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, nth रूट है, मतलब इस तरीके से बनेंगे। तो अभी अपने लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का होगा तो वो इंडिसेस में होगा, और इस प्रकार का होगा तो वो आपका सर्ट्स में होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि सर्ट्स क्या है, लेस देन, पावर जो होगी वो लेस देन 1 होगी, और इंडिसेस की पावर मोर देन 1 होगी। मतलब 1 से ज़्यादा पावर है तो वो इंडिसेस है, और 1 से घात कम है तो वो क्या होगी, आपकी सर्ट्स होगी। क्लियर है ये बात, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अपने लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद
आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अभी इंडिसेस और सर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी आपके पास पहुंची होगी। तो देखो ध्यान से, अगर यहां से हम नियम की बात करें, कुछ बेसिक रूल हैं, उन चीज़ों को आपको सीखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आपको पता लग जाएगा अभी जब हम पढ़ेंगे तब। देखो ध्यान से, जैसे कहीं भी आपको मैंने अभी बताया कि एक ही घात अगर m है, ध्यान से सुनना, एक ही घात अगर m है तो इसका सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि एक ही गुणा आप कितनी बार कर दो, m बार कर दो। एक ही गुणा आप कितनी बार कर दो, m बार। देखो मैं बिल्कुल व्यवस्थित करके चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि कोई भी अगर शुरुआत भी कर रहा है ना तो उसको भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर हम लोग चाहेंगे तो हम वो कंटेंट पढ़ लेंगे जो आपको पैसा देकर भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन की मैं बात बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन मैं सारी चीज़ें इसलिए आया हूँ कि जो भी चीज़ें जो स्टूडेंट तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भाग दौड़ ज़्यादा है, पढ़ाई कम है, भाग दौड़ ज़्यादा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हम लोग भागे कम, काम ज़्यादा करें। तो हमारा एक ही सिद्धांत है कि हमको चीज़ें जो भी पढ़नी है वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़नी है, क्योंकि पढ़ने के लिए ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें मिल जाएं जो हमारा एग्ज़ाम क्लियर करा दे, बस वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक बार इस चीज़ को समझ लिया तो दोबारा भविष्य में आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि नियम वही, आप 10 बार पढ़ लो या 100 बार पढ़ लो या 1000 बार पढ़ लो, बार बार चीज़ें वही आएंगी। प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो बेहतर तरीके से। तो प्रैक्टिस का ये है कि हम चीज़ें उस पर भी बात करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक है वो इंडिसेस एंड सर्ट्स है। इसमें हम चीज़ों को लेकर आगे हल्के हल्के बढ़ रहे हैं कि कहीं भी अगर एक ही घात m है, मतलब बेस में कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी यहाँ पे m की जगह कोई भी पावर हो सकती है। एक ही घात बोला जाएगा यहाँ m, एक ही पावर m। तो एक ही गुणा कितनी बार करोगे आप, m टाइम करोगे। ये नियम हो गया आपका। दूसरी बात देखो, नेक्स्ट, अगर आपसे कोई कह रहा है कि जैसे यहाँ पे एक ही घात m गुणा लगा दो एक ही घात n, तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, प्रैक्टिकली समझो कि देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस कितना है आपका a और यहाँ भी बेस क्या है a। इसकी पावर है m और इसकी पावर है n। इसकी पावर है a की पावर यहाँ पे m है, यहाँ a की पावर है n। तो कहा यह जाता है कि जब बेस सेम होते हैं, जब आधार में संख्या बराबर होती है और घातें अलग अलग हों या सेम, उससे मतलब नहीं है। अगर घातें अलग अलग हैं और बीच में आपका गुणा का साइन लगा हुआ है तो एक बेस के नीचे मतलब एक बेस हो जाएगा और पावर दोनों जुड़ जाएंगी। इसका मतलब ये होता है। देखो जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे मान लो 2 की घात मैंने कहा कि 3 है और गुणा यहाँ 2 की घात 2 है। या तो आप इस नियम को लगा के सॉल्व करो। देखो दोनों जगह बेस आपका सेम दिख रहा है, दोनों जगह बेस सेम दिख रहा है, बीच में गुणा है, तो इसका मतलब इसकी पावर हो जाएगी 2 की घात 5। 3 और 2 मिलाकर होता है 5। और 2 की घात 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आता है 32। क्लियर है? या आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लो भाई। 2 की घात 3 का मतलब 8 और 2 की घात 2 का मतलब 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा आपका 32। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब बेस सेम हो, घातें अलग अलग हो, बीच में गुणा हो, तो पावर क्या करनी होती है, हमें ऐड करनी होती है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट बात अगर हम समझें तो यहाँ से इसी चीज़ को, अगर सपोज करो एक ही घात m ऊपर हो और नीचे क्या हो आपका एक ही घात n हो, ठीक है, एक ही घात n हो, तब क्या करेंगे हम। आप एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ से आपका नियम है ये, पहले आप इस चीज़ को समझ लेना। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी एक ही घात मान लो m है इस तरीके से, तो अगर जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे ना, ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाती है माइनस की। ठीक है, ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, और माइनस की घात किस में हो जाएगी, अगर माइनस में दी है तो ये प्लस में हो जाएगी। सपोज करो यहाँ से एक नियम ये हो गया कि एक ही घात a अपॉन एक ही घात 1 अपॉन एक ही घात m बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पे एक ही घात माइनस m। अगर यहाँ पे माइनस लगा के दिया है तो सीधे सीधे ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि ये चीज़ हमारे लिए सही तरीके से समझनी है।
कि 1/a⁴m होगा, ऊपर जाके a की घात -m हो जाएगा, और अगर यहाँ पे हमें 1/a की घात -m दिया है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो अच्छे से। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दो कंडीशन समझनी है। एक चीज़ देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे आप मुझे ध्यान से बताना, अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से हल करें कि a की घात m गुणा ये ऊपर जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा, बताओ जरा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से आप देखो फिर से बेस आपका सेम हुआ, बेस आपका सेम हुआ, यहाँ घात है m और यहाँ घात है -n, तो बेस सेम होने के कारण अभी मैंने बताया था कि घातें जुड़ती हैं, तो प्लस लगाओगे और ये तो पावर माइनस में है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा a की घात m और ये माइनस बाहर निकल के आएगा, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा n। तो हमें डायरेक्ट इससे ये रिजल्ट याद रखना है हमेशा, डायरेक्ट हमें क्या रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे m क्या है, n से बड़ा है, जाहिर सी बात है जब m में से n घट रहा है तो m क्या है, बड़ा है। आगे देखिए और बातें बताते हैं, ये नोट करते हुए चलना आप चीज़ों के लिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नोट नहीं करोगे, सही से देखोगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो अभी मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी। देखो ध्यान से, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर यहाँ से हमारे लिए a⁴m और उसकी पावर n दिया है हमारे लिए, ये बेसिक नियम है जो आपको आने ही चाहिए, इनके नहीं आने से आप क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे सही तरीके से। तो पहले हमें किसी भी चैप्टर में पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये भी नियम देखो इंडिसेस का है, यहाँ पे a की घात है m मीन्स a की गुणा पहले m बार होगी, फिर उसका होल है n, फिर जो गुणा होके आएगी उसकी गुणा होगी n बार। तो ये नियम हमें ये बताता है कि a की घात m तो है ही है, और ये n इससे गुणा होके क्या बना लेगा, m की घात a की घात m गुणा n। ये इसी प्रकार से भी दिया जा सकता है कि a की घात n उसकी घात m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की घात n गुणा m। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, सही तरीके से आ रहा होगा समझ में। एक नियम आपका ये है। दूसरा, अगर मैं इसी को यहाँ से ऐसे करके लिखता a की घात m उसकी घात n, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको, समझने वाली बात है, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो भाई। इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ a की घात m की घात n है, लेकिन यहाँ a की घात m है और उस m की घात n है। इसका मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। देखो एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ आपको, तो एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, अगर कहीं लिखा है 2 की घात 2 और उस पूरे की घात 3, और कहीं लिखा है 2 की घात 2 और उसकी घात 3, तो भाई बताओ, हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो नियम कानून से पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का अपना एक महत्व है, इस ब्रैकेट का भी अपना एक महत्व है। इस ब्रैकेट ने क्या किया है, इसको अपने अंदर बंद किया है ना, जब ये सॉल्व होगा तब उसकी पावर हम 3 सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगी है, यहाँ पे तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से सॉल्व होगा, पहले 2 की घात 3 सॉल्व होगा, तो जो आएगा फिर वो 2 की घात से सॉल्व होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ रहा है, 2 3 6, मतलब यहाँ आ रहा है 2 की घात 6, और यहाँ 2 की घात 3 का मतलब 8, तो यहाँ आ रहा है 2 की घात 8। आप खुद देख लो अलग अलग आया नहीं आया। तो इसमें और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इन तीनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये हमेशा हल होगा तो इस तरीके से होगा, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर हल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने लोग और चीज़ों को समझते हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेहतर है। देखो क्वेश्चन करने के लिए अगर मैंने कहा a⁴m बराबर में b⁴m, ध्यान से देखो, यहाँ आपका बेस कितना है a और यहाँ बेस क्या है b, और यहाँ पे पावर है m और यहाँ पे पावर है m। आप खुद देखो
यहाँ पे बेस तो अलग अलग है लेकिन घाते दोनों की क्या है, बराबर बराबर हैं। यहाँ m है तो यहाँ भी m है और बीच में क्या लगा हुआ साइन है, बराबर का। तो 100% अगर ये सिंबल कहीं भी लग जाता है, जैसे मैंने कह दिया कि x बराबर y, तो दुनिया की कोई ताकत ये नहीं कह सकती कि x की जो वैल्यू है वो y के बराबर नहीं है, क्योंकि सामने क्या लगा हुआ है इनके बीच में, बराबर का साइन। तो ये सीधे सीधे ये बताता है कि LHS साइड जो होगी वो RHS साइड के बराबर होगी। तो इस प्रकार से जब घातें बराबर हों, जब घातें बराबर होती हैं तो आपके बेस भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ a बराबर क्या आएगा, m आएगा। a बराबर क्या आएगा, m आएगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? यहाँ पे a बराबर क्या आएगा, m आएगा। दूसरा नियम देखो, ध्यान से समझो। हमने समझाया, समझ में आया ना कि यहाँ पे a और b बेस अलग अलग हैं, घाते दोनों की क्या हैं, बराबर बराबर हैं। घाते दोनों की क्या है, बराबर बराबर हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करके जो आ रहा है वही क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इसका मतलब a बराबर b होगा, तभी तो कंडीशन ये बनेगी। खुद बताओ आप भाई, ऐसे कैसे आप प्रूव कर दोगे इसके लिए, नहीं ना। आप खुद सोचो, अरे भैया यहाँ 2 की घात अगर मान लो मैंने 3 किया तो इधर भी तो 2 की घात आपको 3 करनी पड़ेगी, तभी तो बराबर होगा। तो इस कंडीशन को आप अच्छे से समझ जाना कि जब घातें बराबर होंगी तो आधार भी आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने ये कहा कि a की घात m बराबर a की घात n, अब यहाँ पे बेस बराबर हो गए आपके, यहाँ पे बेस बराबर हो गए, घातें अलग अलग हो गई। तो घातें अलग अलग कैसे हो जाएंगी, जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी आपस में बराबर हो जाती हैं। ये बात भी आपको समझ के रखनी है। बात आ गई समझ में? ये बात भी आपको समझ के रखनी है कि जब आधार सेम हो और घातें आपकी अलग अलग हो तो हमारी पावर भी बराबर हो जाती हैं। ये बात भी आपको समझ के रखनी है। देखो नेक्स्ट चीज़ों को हम समझें तो यहाँ से आप सही तरीके से समझते हुए चलना। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं भी मुझे x² बराबर यहाँ से मान लो a दिया है, मैं आपसे कहूँ मुझे क्या दिया है, x² बराबर a दिया है, और मैं कहूँ आपसे कि मुझे x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप खुद देखो, यहाँ से x की जब वैल्यू हम निकालेंगे, ध्यान देना बात को, तो x को ऐसे ही रखो, ठीक है, x को ऐसे ही रखो। और x रखने के मतलब है ये जो पावर जब इधर जाती है, इधर शिफ्ट होती है, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाती है, पलट जाती है 1/, में। अब खुद बताओ मुझे, ये 2 कब खत्म होगा? ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, ये 2 कब खत्म होगा, जब मैं x² का होल का पावर 1/2 कर दूं। तो जब मैंने होल पावर इधर 1/2 की है तो मुझे इसकी भी पावर 1/2 करनी होगी। अब ये नियम मैं अभी बता के आया हूं आपके लिए, a⁴m वाला, ये 2 गुणा 1/2 बराबर में a की घात 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर यहाँ पे कितना आया, a की घात 1/2। अभी मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे इसका मतलब आप लिखना चाहो तो लिख लोगे, आपने बचपन से ये चीज़ें करी होंगी कि स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये चीज़ आपको बचपन से पता होगी। तो ये नियम मैं आपको बता रहा हूँ किसके, इंडिसेस के। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप तक पहुँच रही होंगी, सही से समझ आ रही होंगी आपको। देखो, जल्दी कुछ नहीं है, बस सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है। आप लोग बस सही तरीके से चीज़ों को हैंडल करना। देखो, ये बात मैंने अभी आपको बता दी किसके बारे में, इंडिसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी, सट्स की। देखो, सट्स मैंने आपको बताया था, पहले तो आप सिंबल समझ लो। सिंबल क्या होगा, जो सिंबल होगा वो इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का, या इस प्रकार का, या इस प्रकार का। ये क्या है, सट्स के क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। मैंने अभी आपको क्लियर किया शुरू में ही कि इंडिसेस की पावर जो होगी वो 1 से ज़्यादा होगी और सट्स की पावर जो होगी वो 1 से कम होगी। तो ये क्या है, कैसे बनता है, ये चीज़ हमारे लिए समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे देखो आप ध्यान से, ये साइन आएगा, ये साइन, तो इस साइन में यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। यहाँ से क्या है आपका, ये द्वि। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, इस कैप के अंदर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है। तो इसका जो सीधा सीधा मतलब होता है वो मतलब होता है
स्क्वायर रूट, जिसे हम बोलते हैं वर्गमूल। आपको अभी आगे सीखना भी पड़ेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अगर मैं एग्जांपल से समझूं, अगर मैंने आपसे कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसे बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसका सीधा सीधा जो मतलब आएगा, आप ध्यान देना, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो इस साइन का जो मतलब होता है वो मतलब होता है 1/2। इस साइन का मतलब क्या होता है? 1/2। तो इसकी पावर देखो 1 से कम आ गई, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। अब अपने लोग आगे देखते हैं इसी में फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट का मतलब ये होगा कि कैप के अंदर आपका 4 लिखा होगा, तो इसका मतलब है फोर्थ रूट। फोर्थ रूट या चतुर्थ मूल, इसे क्या बोल सकते हो आप? चतुर्थ मूल। अगर एग्जाम्पल लें यहाँ से हम, कि अगर मैंने देखा कि इसके अंदर x लिखा है, तो इसे ओपन करके आप लिख सकते हो x की पावर 1/4। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखो कुछ नहीं था तो यहाँ पे 2 था, तो अगर इसे ओपन करेंगे, इस सिंबल को हटाएंगे हम, तो ऊपर क्या चढ़ जाएगा? यहाँ पे पावर चढ़ जाएगा। जो कैप में होगी संख्या वो 1/, में आ जाएगी। ऐसे यहाँ देखो 3 है, तो यहाँ पे पावर में कितनी आ गई है? 1/3 आ गई। यहाँ पे देखो 4 है, तो ऐसे ओपन किया तो 4 कहाँ है? 1 के नीचे 4 आ गया, जो पावर बन गई है। तो इन सब की पावर क्या होगी? <<1 होगी। इसी प्रकार से आप करते चले जाओगे, ऐसे करके ऐसे आप करते चले जाओगे। और सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा ये, तो इसे हम बोलेंगे nth रूट। ये क्या है? nth रूट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, तो अगर मैंने यहाँ से लिखा इस तरीके से, तो इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि शर्ट्स की, तो शर्ट्स जो भी होंगी वो हमेशा इसी रूप में लिखी जाएंगी। शर्ट्स का सिंबल आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि शर्ट्स का जो सिंबल होगा वो ये होगा। अब आगे अपने लोग बढ़ते हैं इसी में चीज़ों को लेकर, ठीक है। मैं ये रफ कर दे रहा हूँ आपको। अपने लोग पढ़ रहे हैं इंडिसेस एंड शर्ट्स, जो कि अभी अपने लोग बेसिक सीख रहे हैं। जब ये चीज़ें आप सीख जाओगे, फिर अपने लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और हर लेवल का क्वेश्चन अपने लोग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, तो यहाँ से मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि शर्ट्स क्या है, किस तरीके से इसको बनाएंगे हम। तो जैसे अगर मान लो एक शर्ट्स लिखी है A, दूसरी लिखी है इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखोगे ये सिमिलर शर्ट्स बोली जाएगी। मतलब सिमिलर क्यों बोल रहे हैं इसको? देखो यहाँ भी ये वाली शर्ट्स का साइन मतलब ये स्क्वायर रूट अभी मैंने बताया है, और ये भी क्या है? स्क्वायर रूट है। तो जब 2 सिमिलर शर्ट्स या 3 सिमिलर शर्ट्स होती हैं, तो अगर उनकी गुणा हो रही है तो हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक ही शर्ट्स का साइन लगेगा और इन जो नंबर्स हैं वो एक ही के नीचे मतलब अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ A था, यहाँ B था, हमने इसको देखा तो A स्क्वायर रूट A गुणा B कर लिया। जैसे अगर हम देखें कि स्क्वायर रूट A गुणा स्क्वायर रूट B गुणा स्क्वायर रूट C, तो इसका भी मतलब ये देखो ध्यान से, यहाँ भी सेम है शर्ट्स, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो कहने का मतलब है मैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर A गुणा B गुणा C लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ बेसिक है, आपको आनी चाहिए। अगर मैंने देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि A गुणा A, तो अब देखो यहाँ शर्ट्स भी सेम है और उसके अंदर जो नंबर लिखा है मतलब जो A है वो भी दोनों जगह क्या हो गया? सेम हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ से सीधा सीधा ये है कि अब देखो ध्यान से, ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जब आप लिखोगे तो A गुणा A। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये A है और ये भी A है, बीच में लगा है गुणा। जब किसी संख्या के ऊपर कुछ ना दिखे तो इसका मतलब उसकी पावर होती है 1, इसकी पावर होती है 1। तो अभी मैंने सिखाया है आपको इंडिसेस में कि जब बेस सेम हो और बीच में गुणा हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर ऐड होके कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। तो आप देखो ध्यान से, अभी इसका भी मतलब मैंने सिखाया है A स्क्वायर, और इस पूरे का मतलब होता है 1/2, स्क्वायर रूट का साइन हटेगा तो, ठीक है। अब ये भी नियम मैं बता के आ रहा था अभी आपको कि A की घात m टू दी पावर n का मतलब जो होता है वो होता है A
की पावर m गुणा n। तो ये नियम यहाँ लगा के आप कर सकते हो a की घात 2 गुणा 1/2, तो ये कट जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा a। तो सीधे सीधे देखो इसका मतलब हम जानते हैं, तो हमें इतना नहीं काम करना है, बस हमको याद रखना ये है कि जब दो शर्ट सेम हो, उनके अंदर नंबर भी सेम लिखा हो सेम पावर का, तो सीधे सीधे इसका जो आंसर आ जाना था वो आ जाना था a। बात आ गई समझ में? देखो जैसे और मैं बताता हूँ, अगर मैंने लिखा कि स्क्वायर रूट a गुणा स्क्वायर रूट a गुणा स्क्वायर रूट a, तो यहाँ पे देखो गुणा कितनी बार हो रही है? 3 बार। तो ये सेम शर्ट्स है, नंबर भी सेम लिखा हुआ है, तो इनका 2 का मतलब क्या हो जाएगा a, और इसके साथ ही नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी की गुणा मैं 4 बार करता, a गुणा a गुणा a गुणा a, तो आप देखो इन 2 से क्या मिलेगा? a, इन 2 से क्या मिलेगा? a, तो मिलाकर ये क्या हो गया आपका? a स्क्वायर। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? बोलो, बात आ रही समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को सही से समझते हुए चलो। मैं इसको मिटा रहा हूँ और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम शर्ट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताऊं यहाँ से, जैसे अगर आपने यहाँ से देखा कि a गुणा b, मान लीजिए, तो यहाँ से a गुणा b अभी मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे सपोज करो क्यूब आ जाए, तो ये देखो शर्ट्स है स्क्वायर रूट और इसका मतलब है क्यूब रूट, तो दोनों शर्ट्स के सिंबल से अलग अलग हो गए और यहाँ नंबर भी अलग अलग लिखे, तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते। इनका मतलब यही है कि भैया a ऐसा कर सकते हैं इसका कि a की पावर 1/2 और गुणा b की पावर 1/3। बाकी हम इनको एक सिंबल के अंदर नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के सिंबल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से ज़रा, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a, जैसे मैंने आपसे कहा, तो ये वाली शर्ट्स और ये वाली शर्ट्स सेम है और उनके अंदर लिखा हुआ नंबर भी सेम है, तो दोनों का एक ये है एक ये है, मिलाकर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर रूट a, डबल हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ से स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a, तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3, तीनों सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट a। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ से अगर आपसे ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट a, मान लो यहाँ से मैंने ये लिखा और यहाँ से ये लिखा, तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँगा तो सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि a और इस पूरे की पावर कितनी ही होगी? 1/n। बताया था मैंने कि भाई इसके अंदर जो संख्या होगी वो पावर में क्या बनेगी? 1/, होगा, जो भी कैप के अंदर होगा। तो यहाँ से देखो हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की घात 1/n गुणा b की घात 1/n। बोलो, अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं हम, यहाँ से हो जाएगा ना। यहाँ से देखो इसकी भी पावर हो जाएगी और इसकी भी पावर हो जाएगी, क्योंकि होल की पावर है ना, और ये दोनों क्या है? गुणा में, ये दोनों क्या है? गुणा में। ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट, जैसे अगर मैंने यहाँ से कहा आपसे कि m और n यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखो, इसके अंदर डबल शर्ट्स है। पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? देखो ये वाला इसके अंदर आएगा इस तरीके से, और इसका मतलब होगा a की पावर 1/n। होगा या नहीं होगा? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा a 1/n और उसकी पावर में 1/m। तो आपने देखा ध्यान से, तो आपको पता चला ये क्या हो जाएगा? अंदर गुणा होके ये हो जाएगा 1/m। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको ये चीज़ अगर दी है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको ये याद रखना है। डायरेक्ट रिजल्ट आपको ये याद रखना है, यहाँ से इस तरीके से, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए, जैसे अगर आपसे कोई कह रहा है यहाँ से m a अपॉन, यहाँ से आपसे कह रहा है ये,
तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये शर्ट्स और ये शर्ट्स अलग है, इनके अंदर लिखे हुए नंबर भी अलग हैं। तो इस शर्ट्स का मतलब है a की घात 1/m और इसका मतलब है b की घात 1/n। अगर आपने ये रिजल्ट अभी इंडिसेस में बताया था मैंने, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1/m गुणा ये पावर जाके ऊपर क्या हो जाएगी माइनस की 1/n। तो ये रिजल्ट बनेगा यहाँ से। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी हमारे लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, अब हमने अगर चीज़ों को समझा तो और आगे समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे x² बराबर a दिया है, ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू निकालोगे तो अभी आपको बताया ये पावर जाके इधर क्या हो जाएगी 1/n में हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बात आपको समझनी है। अगर मैंने आपसे कहा कि x की का 3 बराबर में a है, तो आप यहाँ से देखोगे x की वैल्यू जब निकालोगे तो a रहेगा और यहाँ 3 है तो ये 1/3 इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अभी मैंने बताया, इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ a। तो आप इसको लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ a। जैसे अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि x की घात 4 बराबर a है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो a की घात 1/4 हो जाएगी। और इसका मतलब अभी बताया है, इसका मतलब होता है 4th रूट ऑफ a। इसका मतलब मैंने ये बताया। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से ये कह दूँ कि x की पावर n बराबर आपका a है, मुझे x की वैल्यू निकालो, तो आप बताओगे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से कि हम लोगों के लिए अगर मैंने कहा कि आपसे रूट a प्लस रूट v है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये शर्ट्स है, सीधे सीधे आप देखो ये शर्ट्स है, यहाँ से रूट a है, यहाँ से रूट v है। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूँ, मतलब समयुग्मी की बात करूँ, तो इसका समयुग्मी क्या होगा, देखो ध्यान से। अगर अंदर रखी हुई संख्याओं का डिफरेंस, मतलब कॉन्जुगेट निकालने की बात कर रहा हूँ, यदि a माइनस v बराबर आपका 1 है, तब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा ध्यान रखना रूट a माइनस रूट v होगा। ये बात आपको समझनी है सही तरीके से, ध्यान रखना। तो कॉन्जुगेट हमें कैसे निकालना है, अगर यहाँ से मान लो ये चीज़ दी गई हो प्लस की, रूट a प्लस माइनस में दी गई हो इस तरीके से, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा रूट a प्लस रूट v। बात आ रही समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिससे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं जिससे आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये टॉपिक देखो बहुत अच्छा है और हर परीक्षा में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और बहुत अच्छे लेवल के अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तब तक क्वेश्चंस आपको दिक्कत देंगे ही देंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग मिलकर सारी अच्छी चीज़ों को सीखें, जो भी इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं किसी भी टॉपिक के लिए वो पहले सीखें, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिसेस क्या है, इंडिसेस के बारे में मैंने बताया, ठीक है, घातांक के बारे में बताया, फिर मैंने आपको शर्ट्स के बारे में बताया। तो देखो जो भी पावर वाले होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके इंडिसेस। और जो आपके यहाँ पे ध्यान देना, जिनकी पावर आपकी फ्रैक्शन में होगी और 1 से कम होगी, वो सब क्या कहलाएंगे, शर्ट्स। तो ध्यान रखना, शर्ट्स में हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जैसे √2, √3, √5, √7, कहने का मतलब है जिनका स्क्वायर रूट हम आसानी से ना निकाल सकें, वो सारे के सारे आपके इस प्रकार के लिखे हुए नंबर्स क्या कहलाते हैं, शर्ट्स कहलाते हैं। तो ऑल आर शर्ट्स आर इर्रेशनल,
मतलब सभी करड़ी आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी अपरिमेय आपके षड्स हों। तो हमेशा याद रखना, जैसे मैं आपसे कहूं कि √9 क्या षड्स है, नहीं है। क्यों? क्योंकि √9 का मतलब होता है 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 आपका रेशनल नंबर है, और जो भी इरेशनल षड्स कितनी क्या होती हैं, सारी की सारी षड्स क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं, जिनका हम आसानी से वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ √9 था तो इसका आसानी से वर्गमूल 3 आ गया, क्योंकि 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिस कारण हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए क्यूब रूट ऑफ 27 क्या षड्स है, क्या षड्स है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से आप देखो इसका आसानी से हम 3 निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। तो जिन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट आसानी से निकाल सकते हैं, वो संख्याएं आपकी षड्स नहीं होती हैं। और जिनका आसानी से आपका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिनका डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल। तो इस प्रकार के इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, षड्स होते हैं। तो सारे के सारे षड्स आपके इरेशनल होते हैं, लेकिन उसका उल्टा कि सभी इरेशनल षड्स नहीं होते हैं। जैसे कि पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, तो ये आपका षड्स नहीं है। बात आ गई समझ में? तो हमने अभी आपको बताया कि सभी षड्स, ऑल षड्स आर इरेशनल, बट ऑल इरेशनल आर नॉट आपका षड्स। तो सभी षड्स, सभी करड़ी आपकी अपरिमेय होती हैं, लेकिन सभी अपरिमेय षड्स नहीं होते। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ तक आपको समझा दिया इसका बेसिक। कुछ बातें और हैं जो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे उसमें वो बातें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक का बेसिक, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और अच्छी मात्रा में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सही से देखना, जिससे आपको जब अगली वीडियो देखो क्वेश्चंस वाली, तो आपको वो भली भांति अच्छे से समझ आए। ठीक है, धन्यवाद, आगे मिलते हैं।